तो निद्रा जो है आपको बहुत गहरी अब आने वाली है, आपके परिवार के सदस्य को जो रोगी है, गहरी निद्रा ही सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी दवा है। निद्रा आपको चार्ज कर दे, कितना भी आप काजू बादाम किशमिश और बड़ा 56 प्रकार का व्यंजन करो, लेकिन सोना तो पड़ेगा। ऊर्जा आप में रिचार्ज होते हैं आप सोने के बाद। आप चाहे कितना ताकतवर चीजें खा लीजिए, उससे आपको ऊर्जा नहीं कि आप ना सोएं, ऐसा नहीं, सोना तो पड़ेगा। तो निद्रा गहरी चाहिए, तो गहरी निद्रा हो जाएगी। जो निद्रा नहीं आती थी, खूब गहरी निद्रा आएगी। अब माँ का चित्र अपने घर में रखो, जो बना हुआ है माता का विग्रह है, माँ महाकाली का एक फोटो है, बाबा माँ की लगी हुई है, बीच में माँ की एक फोटो है, माँ महाकाली की। ऐसे यहाँ से एक चित्र लेकर के अपने घर में रख करके संकल्प प्रार्थना करें, तब करें। रोज प्रातः काल जो आपके घर में रोगी है उसको दर्शन कराएं, उसको प्रणाम कराएं, अपनी प्रार्थना करें कि माँ हमारा आज का दिन शुभ हो। रोज यही प्रार्थना करनी है कि माँ हमारा आज का दिन शुभ हो। ऐसे हर दिन शुभ होता जाएगा तो पूरा जीवन शुभ हो जाएगा। ऐसे प्रार्थना करके अपनी स्मृतियां हैं उनको नष्टीकरण करना है। दूसरा, एक बात ध्यान रखनी, भोजन। असाध्य रोगी अगर सूर्यास्त हो जाए तो फिर चाहे जितनी भूख लगी हो, फिर भोजन नहीं करे। जितना भोजन करना है, जो भी करना है, सूर्य अस्त होने के 1 घंटे आधे घंटे पहले तक भोजन कर ले। इसके बाद फिर अगले दिन प्रातःकाल ही भोजन करे, और उस समय उसको बहुत कस के भूख लगेगी। आपको पता है भोजन करने का जो सबसे सही समय है वो प्रातःकाल 9 से 10 बजे के बीच में है। आयुर्वेद यही कहता है। आयुर्वेद के अनुसार जो उपवेद है हमारे वेदों का, उसके अनुसार सबसे सही समय प्रातःकाल 9 से 10 का ऐसा समय है कि आप कुछ भी खाओ भस्म हो जाएगा खा के। फिर बताया गया कि दोपहर बाद बहुत हल्का भोजन करना है। जो सुबह कर लिया खूब कस के, उसके बाद दोपहर बाद वाला भोजन हल्का करना है, और रात्रि में फिर नहीं करना है। वो सबसे नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ये एक औषधि है। तो जो दिन भर में आपके शरीर में आपने इकट्ठा किया है, रात भर में व्यवस्था कर लेता है शरीर, उसको पचा लेता है, आपके शरीर में रस धातुओं को पुष्ट करता है, और आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, जीने की जो शक्ति है उसको बढ़ा देता है। ये आपको करना है। ये बहुत बड़ी औषधि है कि अगर हम सूर्यास्त के पश्चात फिर जल के अलावा फिर हम कुछ भी नहीं खाएंगे, तय कर लिया कुछ नहीं खाएंगे। ये जरूर इस बात को ध्यान रखें। अंकुरित अनाज का प्रयोग करें। अनाज को जैसे चना है या मोठ है या जो भी थोड़ी मेथी वगैरह जैसे लोग कर देते हैं, अंकुरित कर देते हैं, अंकुरित किया हुआ अनाज थोड़ा सा खाने की कोशिश करें। कम पचता हो तो डाल करके उसमें कढ़ाई में, और उसको ढक्कन से ढक करके हल्का सा पानी के छींटे दे करके हाफ बॉयल कर लिया तो आराम से कुचल जाएगा। वैसे ना खा सकते हो तो उसको पीस करके, हल्का बॉयल करके पीस करके, और उसकी रोटी बना करके उसी खिला दीजिए अंकुरित अनाज की। ये भी फायदा करेगा आपको। लेकिन कच्चा खा लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद है अंकुरित होकर के। अगर मेवा वगैरह कोई खिलाएं तो पहले भिगो करके उसको पूरा 8-10 घंटे रखें, जल में भीग जाए, अंकुरित हो जाए, फिर से हरा हो जाए तो खाना चाहिए, तभी वो आपके शरीर में लगता है। इस बात को ध्यान रखो। दूध अगर गाय का ना हो, कौन सी गाय? देशी गाय, ये जर्सी गाय नहीं, देशी गाय का दूध अगर आपके पास नहीं है तो जो कैंसर के रोगी हैं दूध की तरफ देखें नहीं। जो कैंसर के रोगी, अगर देसी गाय का दूध नहीं है, तो अगर देसी गाय का है तो बहुत सुंदर, लेकिन उसमें भी सावधानी रखनी है। जैसे देसी गाय का दूध है, आपने उसको गर्म किया, एक बार खौला लिया, खौला के रखा है, फिर
आपको मान लीजिए 2 बार पीना है, तो दोबारा गर्म करके फिर खौला के नहीं पीना है। गुनगुना कर सकते हैं, लेकिन खौलाना नहीं है। क्यों नहीं खौलाना है? दोबारा आपने अगर दूध को खौलाया तो वो एसिडिक हो जाएगा, शरीर में आपके गैस उत्पन्न करेगा, वायु उत्पन्न करेगा और शरीर की व्यवस्था को जो एसिडिक है उसको बढ़ा देगा। एक बार तक का दूध उबाला हुआ वो लगभग लगभग अल्कलाइन की पोजीशन में रहता है। इसी प्रकार दही जमाएं तो दही को भी जो है ऐसा ना हो कि एक बार उबाल कर रख दिया, फिर दही जमाते समय फिर उबाल दिया और फिर उसका दही जमा दिया, ये दही एसिडिक होगा, अम्लीय हो जाएगा क्षारीय के स्थान पे। तो अगर दोबारा जमाना, एक बार का खौला हुआ दूध रखा है, दोबारा उसको दही जमाना है तो केवल बॉयल ना होने पाए, गर्म करके हल्का सा उसको दही के लिए जमा सकते हैं। उस दही का प्रयोग किया जा सकता है। अंकुरित अनाज है दही, ये सब चीजें, लेकिन गाय के दूध से ही निर्मित, देसी गाय के दूध से निर्मित ये वस्तु हो। कैंसर के रोगी ना ही खाएं तो बहुत अच्छा। सबसे बड़ी एक आपको बात बताना चाह रहे हैं, कैंसर के जो रोगी हैं सामने बैठे हैं मेरे तमाम, अगर आप 2 चीजें छोड़ दें तो कैंसर आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। 2 चीजें अगर कड़ाई से छोड़ दें, एक चीज है जिसका नाम है मिठाई, शक्कर से बनी वस्तुएं, मीठी चीज एकदम छोड़ दें। कसम खा ले कि हमें छूना नहीं है। जब तक हम स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं खाएंगे। स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर खाएंगे, लेकिन जब तक स्वस्थ नहीं हो जाए, मुक्ति नहीं मिल जाए इस कैंसर रूपी राक्षस से, हम नहीं खाएंगे। और दूसरा है नमक। जितना कम से कम नमक खाएं, सेंधा नमक खाएं, उसके स्थान पे, सफेद नमक के स्थान पे थोड़ा सेंधा नमक खाएं। तो टेस्ट को अगर छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए तो ये आपको बहुत 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 फायदा करती हैं चीजें। शरीर के स्तर पर जूस का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। खाने की चीज कम, जूस की चीजें ज्यादा करें। गेहूं है, चावल है, इससे बचें खाने से, इन सब से बच जाएं। नहीं खाना है हमें अनाज। दालें ले सकते हैं आप, दालें खा सकते हैं। तो ऐसे चीजों को आप अगर अपना लेंगे जीवन में तो सोने में सुहागा है। और आपको फिर, मुझे ऐसा लगता है कि दरबार ने जो प्रक्रिया आपकी कराई वो तो है ही आपके साथ, और जैसे ही आप ये करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम और मजबूत होता है, बहुत ताकतवर होता है। तो ये सब आप कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और गुरुदेव के चरणों में खुश रहो बेटा, तुम तो पूरी बाजार उठा लाए। सर, माँ बाबा के लिए मुकुट है और आपके लिए भी। अच्छा, धन्यवाद बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ये आपके लिए मिठाई भी। बहुत धन्यवाद बेटा, इतना ख्याल रखते हो दरबार का, इसके लिए बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। अब हीरो जी हाँ बेटा। जी, अक्टूबर में मैंने वनडे किया था हरिद्वार में। हाँ बेटा। तो उसके बाद मुझे आज तक कोई कष्ट तो नहीं हुआ, बस आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। कै लोग रखे बेटा डीएनए में? 3 लोग हैं सर। पत्नी, बेटा मैं। आंखें बंद। पत्नी आई है क्या? जी, बुला लो। प्रणाम गुरु। खुश रहो बेटा, हथेली पकड़ो एक दूसरे की, आंखें बंद कर लो, विवाह का समय ध्यान करो। प्रार्थ शुद्धि सभी गुरु सामने प्रवेश दिशा, एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और अटूट विश्वास के स्मृतियाँ भर के सक्रिय कर दीजिए। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, अपना अपना बंधन खींच लो 3 बार, एकदम बढ़िया। उठ बैठ के चेक करो दोनों लोग।
आंखें बंद करो। दरबार से दूर करने वाली, दरबार से भगाने वाली, दरबार में उलझन पैदा करने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दीजिए। प्रहार। इनका सूक्ष्म शरीर बड़ा कर दीजिए। स्थूल से बड़ा कर। सक्रिय कामदेव, पति से संबंध बनाने में जो कष्ट होते वो स्मृति नष्ट कर दीजिए। प्रहार 3 बार बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः दरबार शिवाय। के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा की स्मृतियाँ बढ़ा दीजिए, सक्रिय कर दीजिए। ब्रेस्ट में जो इन्फेक्शन की स्मृतियाँ हैं चेस्ट में, नष्ट कर दीजिए। और गाल ब्लैडर निष्क्रिय करने वाली, जो निष्क्रिय करने वाली स्मृतियाँ नष्ट कर दीजिए। प्रहार। आँख खोल के बंधन खींच लो। ठीक। अब कोई कष्ट तो नहीं? नहीं गुरुजी, थोड़ा सा क्रोधित ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। हर छोटी बड़ी बात पे बस उससे ही परेशान है। जमीन में तुम बैठो जरा, बैठ जाओ पलथी लगा के। अब कोई कष्ट तो नहीं आ रहा बैठने में, बैठने के स्थान पे? ठीक है, खड़े हो जाओ। बहुत खराब एक स्मृति थी जो दरबार ने नष्ट की है। भविष्य में आपको उसका बहुत कष्ट होता और आपको सर्जरी करानी पड़ती बड़ी, गुदा द्वार में। धन्यवाद गुरुजी। महसूस होता था कष्ट? हाँ। अब नहीं है, खत्म। खुश हो। गुरुजी बहुत फोन देखता है, परेशान है। उसके लिए ज़रूरी है। ये ऑटिस्टिक था, इसका दरबार ने बहुत इसकी जो है, जो ऑटिज्म की स्मृतियाँ हैं वो डिस्ट्रॉय की हैं, इसीलिए बहुत शांत है अभी। खाने पे भी फोन, सोने पे भी फोन। अभी ज़रूरी है, चलने दो अभी इसका फोन, है ना? अभी गुरुजी चल आपके ले। पैर पड़ ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार हीरो तुम मस्त रहो। आज खोल दो भाई, प्रवेश कराओ इनको। आइए हीरो। तो पैर लंबे करने पड़ेंगे। दर्शु पैर पड़ो, पैर पड़ो। क्या नाम है? कुछ। अच्छा, तो पढ़ने जाते हो कि नहीं स्कूल में? जाने लगे प्ले ग्रुप, खेलने जाते हो? तो टीचर वहाँ खिलाते हैं? टीचर खिलाती है? गेम खेलते हो बच्चों के साथ? अच्छा, तो स्कूल जाना अच्छा लगता है? अच्छा, ठीक है। खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो। ये इधर इधर आओ, इधर आओ भाई, खूब बड़े खो जाओ। थैंक यू बोलो, थैंक यू। खुश रहो। आजा, हो गया सब, पूरा पहुंच गए गुरुजी तक बस। क्रोध की सभी स्मृतियाँ पूरे डीएनए से निकाल के नष्ट कर। प्रहार।